नमस्कार। आज हम आर के नारायण की प्रसिद्ध कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पंक्चुअली मीन्स नियमित रूप से, एट मिड डे दोपहर को, ही ओपनड वो खोलता था, हिज बैग अपना थैला, एंड स्प्रेड आउट और फैलाता था, हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट अपने व्यावसायिक साजो सामान, विच कंसिस्टेड ऑफ जिसमें कि शामिल थे, अ डजन काउडी सेल्स एक दर्जन कौड़ियाँ, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा, विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट जिस पे के ऑब्सक्योर मीन्स अस्पष्ट, मिस्टिक रहस्यमयी, चार्ट्स तालिकाएं, ऑन इट उसके ऊपर बनी हुई थी, उस कपड़े के ऊपर। अ नोटबुक एक पुस्तिका होती थी उसके पास, एंड अ बंडल और एक गठरी होती थी, टू पामीरा राइटिंग। पामीरा राइटिंग मीन्स ताड़ के पत्तों पे उल्लिखित लेखों की। हिज फोरहेड उसका माथा, वॉज रेस्प्लेंडेंट मीन्स पेंटेड होता था, पुता हुआ होता था, विद सैक्रेड ऐश पवित्र राख से, एंड वर्मिलियन और सिंदूर से, एंड हिज आइज और उसकी आंखें स्पार्कल्ड चमकती थीं, विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम एक तीखा असामान्य चमक से, एक तीखी असामान्य चमक उसकी आंखों में होती थी, विच वॉज रियली एन आउटकम जो कि वास्तव में परिणाम थी। वो चमक उसकी आंखों की परिणाम थी। किस चीज़ का परिणाम? ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, लगातार तलाशने की अपने ग्राहकों को। वो लगातार अपने ग्राहकों को तलाशता रहता था, तो उसकी आंखों में एक चमक थी। बट विच हिज क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रॉफिटिक लुक एंड फेल्ट कंफर्टेड। बट विच लेकिन जिसको के उस किसको, उस चमक को, उसकी आंखों में जो चमक थी उसको हिज क्लाइंट्स उसके ग्राहक टुक टू बी समझ लेते थे, अ प्रॉफिटिक लुक एक दार्शनिक दृष्टि, एंड फेल्ट कंफर्टेड और उनको बड़ा आराम, बड़ा सुकून महसूस होता था उस दृष्टि को देखकर। वो दृष्टि थी तो ऐसी कि वो अपने ग्राहकों को तलाश करता था, लेकिन ग्राहकों को लगता था कि इनकी स्वामी जी की बड़ी दूरदृष्टि है। वो उसको दार्शनिक दृष्टि समझ लेते थे और बड़ी राहत महसूस करते थे, एंड फेल्ट कंफर्टेड। द पावर ऑफ हिज आइज उसकी आंखों की शक्ति, वॉज कंसिडरेबली एनहांस्ड कंसिडरेबली पर्याप्त रूप से, एनहांस्ड बढ़ गई थी, बाय देयर पोजीशन उनकी स्थिति की वजह से। उसकी आंखें जहाँ जिस स्थिति में स्थित थीं, जिस तरीके से, उसकी वजह से उनकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई थी। और कहाँ स्थित थीं उसकी आंखें? प्लेस्ड एज दे वर क्योंकि वो स्थित थीं बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स। उसके पेंटेड फोरहेड उसके पुते हुए, जिस पे के पहले ही लेखक बता चुका है, उस पर राख मली होती थी और सिंदूर मला हुआ होता था। तो पेंटेड फोरहेड उसके पुते हुए माथे, एंड द डार्क विस्कर्स और उसके काली घनी मूछें, विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स जो उसके गालों पर फैली हुई थी। तो उसके गाल तो पूरे ढके हुए थे मूछों से, काली घनी मूछों से, और उसका माथा पुता हुआ था राख से और सिंदूर से, और इन दोनों चीज़ों के बीच में स्थित थीं उसकी आंखें। इवन अ हाफ विट्स आइज, हाफ विट मीन्स मूर्ख या मंद बुद्धि व्यक्ति, तो एक मंद बुद्धि की आंखें भी वुड स्पार्कल चमक उठती, इन सच अ सेटिंग ऐसी स्थिति में। यानी जैसी स्थिति में इसकी आंखें थीं एस्ट्रोलॉजर की, ऐसी स्थिति में तो एक मंद बुद्धि की आंखें भी चमक उठती। टू क्राउन द इफेक्ट, टू क्राउन द इफेक्ट सबका परिणाम बढ़ाने के लिए, इन सबसे ऊपर, ही वाउंड वो बांधता था, अ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन केसरिया रंग की पगड़ी,
अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों ओर। दिस कलर स्कीम, ये रंग विन्यास, नेवर फेल्ड, कभी असफल नहीं होता था। पीपल वर अट्रैक्टेड, लोग आकर्षित होते थे, टू हिम, उसकी ओर, एज, जैसे कि, बीज आर अट्रैक्टेड, मधुमक्खियाँ आकर्षित होती हैं, टू कॉस्मोस और डहलिया स्टाक्स। कॉस्मोस एक फूल होता है, डहलिया भी एक फूल होता है, और स्टाक्स उसकी वृक्ष की शाखाएं। तो जैसे मधुमक्खियाँ कॉस्मोस और डहलिया पेड़ की शाखाओं की ओर आकर्षित होती हैं, वैसे ही लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे। ही सैट, वो बैठता था, अंडर द बाउज, शाखाओं के नीचे, डालियों के नीचे, ऑफ अ स्प्रेडिंग टेमेरिंड, स्प्रेडिंग फैले हुए, टेमेरिंड ट्री, इमली के पेड़ के नीचे, विच फ्लैंक्ड, जो के किनारे पर स्थित था, अ पाथ, एक रास्ते के, एक सड़क के, रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो रास्ता टाउन हॉल पार्क से होकर जाता था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, ये एक उल्लेखनीय स्थान था, इन मैनी वेज, बहुत तरीक़ों से, अ सर्जिंग क्राउड, एक उमड़ती हुई भीड़, वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, हमेशा चलती फिरती रहती थी इधर से उधर, दिस नैरो रोड, इस संकरे रास्ते पर, इस संकरी पतली सड़क पर, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक, अ वैरायटी, एक विविधता, ऑफ ट्रेड्स, व्यापारों की, एंड ऑक्यूपेशंस, और व्यवसायों की, वॉज रिप्रेजेंटेड, उपस्थित होती थी, ऑल अलोंग इट्स वे, इस पूरे रास्ते में। मेडिसिन सेलर्स, दवाई विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, सेलर्स विक्रेता ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, चुराए हुए सामान के, एंड जंक, और कबाड़ के, मैजिशियंस, जादूगर, एंड एबव ऑल, और सबसे ऊपर, एक एन ऑक्शनियर, एक नीलामी करने वाला, ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़े की, हु क्रिएटेड, जो पैदा करता रहता था, एनफ दिन, खूब शोर, ऑल डे, पूरे दिन, टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए, द होल टाउन, पूरे शहर को, पूरे कस्बे को, नेक्स्ट टू हिम, उसी के बगल में, इन वोसिफेरसनेस, वोसिफेरसनेस, खूब जोर से चिल्लाता हुआ, केम, आता था, अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, अ वेंडर, एक विक्रेता, ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, भुनी हुई मूंगफली का, हु गेव, जो देता था, हिज वेयर, अपने सामान को, अ फैंसी नेम, एक काल्पनिक नाम, ईच डे, प्रतिदिन, कॉलिंग इट, इसको कहता था, किसको, मूंगफली को, अपनी मूंगफली को, कभी तो वो कहता था बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एक दिन कहता था बॉम्बे आइसक्रीम, एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली एलमंड, और अगले दिन उसको कहता था दिल्ली का बादाम, एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, और तीसरे दिन कहता था राजाओं का भोजन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार कभी कुछ कभी कुछ, एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोग उसके पास भीड़ लगा लेते थे, अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, अ कंसिडरेबल पोर्शन, एक बहुत बड़ा भाग, ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का, डेलीड, इकट्ठा हो जाता था, बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, उस ज्योतिषी के पास भी, द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस, ज्योतिषी अपना व्यवसाय चलाता था, बाय द लाइट, रोशनी में, ऑफ अ फ्लेयर,
एक ज्वाला की, विच क्रैकल्ड, जो जलती थी, एंड स्मोक्ड अप, और जिसमें से धुआं निकलता था, एबव, ऊपर की ओर, द ग्राउंडनट हीप नियर बाय, जो पास में ही मूंगफली का ढेर था उसके पास। हाफ द एन्चांटमेंट, आधा एन्चांटमेंट जादू, ऑफ द प्लेस, इस जगह का, वॉज ड्यू टू द फैक्ट, इस वजह से था, दैट इट डिड नॉट हैव, क्योंकि इसके पास नहीं था, द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटनिंग। म्यूनिसिपल लाइटिंग मीन्स नगर निगम की जो लाइटें लगी होती हैं, बिजली के लट्ठे लगे होते हैं, जो रोशनी लगी होती है, तो नगर निगम की बत्तियों का फ़ायदा इस जगह को प्राप्त नहीं था। तो यहाँ हल्का अंधेरा, हल्की रोशनी रहती थी, इस वजह से जो ये जगह थी वो जादू भरी जगह थी, एन्चांटेड लगती थी। द प्लेस वॉज लिट अप, जो ये जो जगह थी वो रोशन रहती थी, बाय शॉप लाइट्स, दुकानों की बत्तियों से। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक दो दुकानों के पास या दुकानदारों के पास गैस लाइट्स थीं, जो गैस से चलने वाली बत्तियां थीं। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स, उनमें से कुछ की जो ज्वाला थी, जो ज्योति थी, वो जलती थी नेकेड, यानी उसके चारों ओर शीशा नहीं होता था, कांच नहीं होता था। जैसे आपने लैंप देखी तो लैंप की जो बत्ती जलती है उसके चारों ओर कांच होता है, तो नेकेड फ्लेयर का मतलब वो खाली जलती थी, उसके चारों ओर कांच नहीं होता था। नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, जो चिपके हुए थे या जो लगे हुए थे, पोल्स यानी लट्ठों पर, एक लोहे के लट्ठे के ऊपर एक बत्ती जलती रहती थी। सम वर लिट अप, कुछ रोशन होते थे, बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, पुरानी साइकिल की लैंप से। एंड वन और टू, और एक दो, लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, जैसे कि खुद ये एस्ट्रोलॉजर जो था, जो ज्योतिषी था, मैनेज्ड, काम चला लेते थे, विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, अपनी स्वयं की रोशनी के बिना। इट वॉज अ bewildering criss-cross of light rays and moving shadows. इट वॉज, ये था, यानी जो ये दृश्य था यहाँ इस स्थान का, वो बीविल्डरिंग होता है किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देने वाला, यानी कंफ्यूज कर देने वाला। तो बीविल्डरिंग क्रॉस आप कह सकते हैं जाल, ऑफ लाइट रेज, रोशनी की किरणों का, एंड मूविंग शेडोज, और हिलती डुलती परछाइयों का। चारों तरफ हिलती डुलती परछाइयाँ थीं और तरह तरह की रोशनियाँ थीं और उनका जाल था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, ये जो दृश्य था वो एस्ट्रोलॉजर को बहुत सूट करता था, उसके लिए बहुत उपयोगी था, ज्योतिषी के लिए ये दृश्य बहुत उपयोगी था। फॉर द सिंपल रीजन, सामान्य कारण उसका ये है, दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड, क्योंकि उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं था, टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी बनने का, व्हेन ही बिगेन लाइफ, जब उसने अपना जीवन शुरू किया। एंड ही न्यू, और वो जानता था, नो मोर, नहीं, ज़्यादा नहीं जानता था वो, ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू अदर्स, कि दूसरों को क्या होने वाला है, देन ही न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ द नेक्स्ट मिनट, जितना वो अपने बारे में जानता था कि अगले मिनट उसको क्या होने वाला है। नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ना तो उसे ये मालूम था कि दूसरों के साथ क्या होने वाला है, और ना ही उसे ये मालूम था कि उसके खुद के साथ क्या होने वाला है अगले ही पल। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर, वो उतना ही अजनबी था, टू द स्टार्स, सितारों के लिए,
एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, जितना कि उसके मासूम ग्राहक थे। उसके मासूम ग्राहक जितने अनभिज्ञ थे सितारों से, उतना ही वो खुद भी अनभिज्ञ था। उसे भी जानकारी नहीं थी, उसे भी कोई नॉलेज नहीं थी, और उसके ग्राहकों को भी कोई ज्ञान नहीं था। येट ही सैड थिंग्स, फिर भी वो कहता था ऐसी बातें, विच प्लीज्ड, जो खुश कर देती थीं, एंड एस्टोनिश्ड, और आश्चर्यचकित कर देती थीं, एवरीवन, हर किसी को। इट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्यूड गैस वर्क। ये जो मामला था वो स्टडी अध्ययन का था, प्रैक्टिस अभ्यास का था, एंड श्यूड गैस वर्क, और तीक्ष्ण अंदाजे का था। यानी उसे प्रैक्टिस करते करते, अध्ययन करते करते अंदाज़ा हो गया था कि लोगों को क्या पसंद है। ऑल द टाइम, हर समय, इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, ये उतना ही एक ईमानदार आदमी की मेहनत थी जितना किसी और की। एंड ही डिजर्व्ड, और वो लायक था, द वेजेस, उस मजदूरी के, उन पैसों के, ही कैरिड होम, जो वो घर ले जाता था, एट द एंड ऑफ अ डे, दिन समाप्त होने पर। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपना घर छोड़ दिया था, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, बिना किसी पूर्व विचार या योजना के। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वो वहाँ पर बना रहता अपने गांव में, ही वुड हैव कैरिड ऑन, तो वो जारी रखता, द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स, अपने फोरफादर्स यानी अपने पूर्वजों का काम। और उनका काम क्या था? नेमली टिलिंग द लैंड, जमीन को जोतना, लिविंग, मैरिंग, रहना, विवाह करना, एंड राइपनिंग ऑफ हिज कॉर्न फील्ड्स, और अपने खेतों में फसलों को उगाना, फसलों को पकाना, एंड एंसेस्ट्रल होम, और अपने पूर्वजों के घर में बने रहना। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव होम, उसको घर छोड़ना पड़ा, विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए, एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वो आराम नहीं कर सका, टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, जब तक कि उसने अपने घर को नहीं छोड़ दिया, गांव को नहीं छोड़ दिया, 200 मील दूर। टू अ विलेजर, एक गांववासी के लिए, इट इज़ अ ग्रेट डील, ये बहुत बड़ी बात है। एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, जैसे कि एक महासागर बीच में से होके बह गया हो। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस, उसने एक विश्लेषण किया था, ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, इंसान के ट्रबल्स का, इंसान की परेशानियों का। मैरिज, मनी, एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, विवाह, पैसा, और टेंगल्स मीन्स उलझने, ऑफ ह्यूमन टाइज, मानव संबंधों की। लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबा अभ्यास, हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, लंबे अभ्यास ने शार्प कर दिया था, तेज कर दिया था, हिज परसेप्शन, उसकी दृष्टि को। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, ही अंडरस्टूड, वो समझ जाता था, वॉट वॉज रॉन्ग, कि क्या गड़बड़ है। ही चार्ज्ड, वो वसूल करता था, 3 पाइज, 3 पाई। पाई पुराने ज़माने में इंडियन करेंसी होती थी, 1 पैसे में 3 पाई होती थी, यानी 3 पाई वसूलता था, इसका मतलब 1 पैसा वसूलता था। और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ही चार्ज 3 पाइज, वो 3 पाई वसूलता था पर क्वेश्चन,
हर प्रश्न के, यानी एक प्रश्न का उत्तर देने की 3 पाई लेता था वो। नेवर ओपनड हिज माउथ, कभी अपना मुंह नहीं खोलता था। टिल द अदर हैड स्पोकन, जब तक कि सामने वाला नहीं बोल लेता था। फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, कम से कम 10 मिनट तक। विच प्रोवाइडेड हिम, जो उसको उपलब्ध करा देता था। एनफ स्टफ, पर्याप्त सामग्री। फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, 1 दर्जन जवाबों और सलाहों के लिए। When he told the person before him, जब वो बताता था अपने सामने वाले व्यक्ति को। गेजिंग, निहारते हुए। एट हिज पाम, उसकी हथेली को। इन मैनी वेज, बहुत तरीकों से। यू आर नॉट गेटिंग, तुम्हें नहीं मिल रहा है। द फुलेस्ट रिजल्ट्स, पूरा परिणाम। ऑफ योर एफर्ट्स, अपने प्रयत्नों का। 9 आउट ऑफ 10, तो 10 में से 9 लोग वर डिस्पोज्ड टू एग्री विद हिम, उससे सहमत हो जाया करते थे। निश्चित था, डिस्पोज टू एग्री मीन्स निश्चय ही सहमत हो जाते थे उससे। आप किसी भी व्यक्ति से कहिए कि भाई आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने कार्यों का, अपने काम का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है, पूरा फल नहीं मिल रहा है अपनी मेहनत का, तो हर कोई आपसे सहमत होगा। हर किसी को यही लगता है कि साहब मैं काम तो बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे उसका परिणाम पूरा नहीं मिलता, मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता। तो हर व्यक्ति उससे सहमत हो जाता था, वो बात ही ऐसी कहता था। और ही क्वेश्चन, या फिर वो प्रश्न करता था। इज देयर एनी वुमन, क्या कोई औरत है। इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में। मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, या फिर कोई दूर की रिश्तेदार है। हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज्ड, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है। टुवर्ड्स यू, तुम्हारे प्रति। कोई तुम्हारे परिवार में या रिश्तेदारी में एक औरत है कोई ऐसी जिसका व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं है। तो अब भाई घर में, परिवार में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है, और या रिश्तेदारी में कम से कम कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है कि जिसका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं होता। तो तुरंत लोग उससे सहमत हो जाते थे, उसकी बात का जवाब हाँ में देते थे। और ही सेड, या फिर वो कहता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, ज़्यादातर तुम्हारी परेशानियाँ। आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज़, और हाउ कैन यू बी अदरवाइज, तुम किसी और तरीके से कैसे हो सकते हो, तुम्हारी स्थिति अलग कैसे हो सकती है, क्योंकि जो शनि है वो तुम्हारी कुंडली में ऐसे स्थान पर बैठा हुआ है जहाँ पर वेयर ही इज़, जहाँ पर है वो कौन, शनि, जहाँ पर है उसके होते हुए तुम्हारी स्थिति बदल कैसे सकती है। यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर, इम्पेचुअस मीन्स भावुक, नेचर स्वभाव, तुम्हारा जो स्वभाव है वो तो बड़ा भावुक है। एंड अ रफ एक्सटीरियर, और बाहर से तुम कठोर हो। एक्सटीरियर मीन्स बाहर, रफ कठोर, तो तुम बाहर से तो थोड़े कठोर हो और अंदर से बड़े नरम हो। अब हर व्यक्ति को यही लगता है कि मैं बाहर से तो कठोर हूँ और अंदर से बड़ा नरम हूँ, मेरा दिल बड़ा नरम है। हर किसी को यही लगता है मेरा दिल बड़ा नरम है। दिस एंडियर्ड हिम, ये उसको प्रिय बना देता था, एस्ट्रोलॉजर को प्रिय बना देता था। टू देयर हार्ट्स, उनके हृदय का। इमीडिएटली, तुरंत, यानी ग्राहक जो थे उसको तुरंत प्यार करने लगते थे। ग्राहक को एस्ट्रोलॉजर की बात तुरंत पसंद आ जाती थी। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, क्योंकि हम में से माइल्डेस्ट व्यक्ति, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति, लव्स टू थिंक, ये सोचना पसंद करता है। दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि उसका जो बाहरी बात वो है, स्वभाव है, वो फॉरबिडिंग है, यानी कठोर है थोड़ा। द नट्स वेंडर, नट्स वेंडर जो मूंगफली विक्रेता था, उसने ब्ल्यू आउट, बुझाई, हिज फायर, अपनी आग।
उसने वो आग जलाए रखता था, उसकी रोशनी आती रहती थी, तो वो आग उसने बुझा दी। एंड रोज टू गो होम, और उठा, रोज मीन्स उठा, टू गो होम, घर जाने के लिए। दिस वॉज, ये था, अ सिग्नल, एक संकेत, फॉर द एस्ट्रोलॉजर, यानी ज्योतिषी के लिए, टू बंडल अप टू, कि वो भी अपना बोरिया बिस्तरा उठा ले, क्योंकि जो मूंगफली वाले की रोशनी जलती थी, आग जलती थी, उससे रोशनी आती थी और उसी में एस्ट्रोलॉजर का काम चलता था। अब जब नट्स वेंडर, मूंगफली विक्रेता ने अपनी आग बुझा दी तो वहाँ अंधेरा हो गया। ये एक संकेत था ज्योतिषी के लिए कि वो भी, टू बंडल अप मीन्स बोरिया बिस्तरा बांधना, वो भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले। सिंस इट लेफ्ट हिम, सिंस मीन्स क्योंकि, इट लेफ्ट हिम, इससे वो रह जाता था, इन डार्कनेस, अंधेरे में, एक्सेप्ट, सिवाय, फॉर अ लिटिल शेफ्ट, एक छोटी सी किरण, शेफ्ट किरण, ऑफ ग्रीन लाइट, हरी रोशनी की, विच स्ट्रेड इन, जो कहीं से आ जाती थी, स्ट्रेड इन, जो आ जाती थी, फ्रॉम समवेयर, कहीं से, एंड टच्ड, और स्पर्श करती थी, द ग्राउंड बिफोर हिम, उसके सामने की धरती का। ही पिक्ड अप हिज काउडी शेल्स, उसने अपनी कौड़ियाँ उठाई। ये भी कॉइन्स के रूप में यूज़ होती थी पुराने ज़माने में। फूटी कौड़ी होती थी, धेला होता था, पाई होती थी। ये प्राचीन भारतीय मुद्राएं हैं। ही पिक्ड अप हिज कौड़ी शेल्स, तो उसने अपनी कौड़ियाँ उठाई, एंड पैराफर्नालिया, और जो उसका साजो सामान था वो उठाया, एंड वॉज पुटिंग दैम बैक, और उनको वापस रख रहा था, इनटू हिज बैग, अपने थैले में, व्हेन, जबकि, द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट, प्रकाश की हरी किरण, वॉज ब्लॉटेड आउट, बुझ गई, गायब हो गई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ अ मैन, और एक आदमी को देखा, स्टैंडिंग बिफोर हिम, अपने सामने खड़े हुए। ही सेंस्ड, वो समझ गया, अ पॉसिबल क्लाइंट, कि ये एक संभावित ग्राहक है, एंड सेड, और वो बोला, यू लुक सो केयर वॉर्न, तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। ज्योतिषी ने उस आदमी से बोला, तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। इट विल डू यू गुड, तुम्हारा कल्याण होगा, टू सिट डाउन, यदि तुम बैठ जाओ, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड चैट विद मी, और मुझसे बात करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली, तो जो दूसरा था वो ग्रम्बल्ड मीन्स बड़बड़ाया, सम रिप्लाई, कोई उत्तर, वेगली, अस्पष्ट रूप से, अपने मुंह में उसने कोई उत्तर दिया जो ज्योतिषी को तो सुनाई नहीं दिया, तो अस्पष्ट रूप से वो उसने एक उत्तर, ग्रम्बल्ड, बड़बड़ाया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, जो ज्योतिषी था उसने अपना निमंत्रण फिर से दोहराया। वेयर अपॉन, जिस पर के, द अदर थ्रस्ड हिज पाम, दूसरे ने अपनी हथेली आगे कर दी, अंडर हिज नोज, उसकी नाक के नीचे, यानी ज्योतिषी की नाक के नीचे, सेइंग, ये कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, ज्योतिषी को लगा कि उसको चैलेंज दिया गया है, उसको चुनौती दी गई है, एंड सेड, और उसने कहा, टिल्टिंग द अदर्स पाम, टिल्ट मीन्स झुकाना, दूसरे, अदर्स पाम मीन्स सामने वाले की हथेली, टुवर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट, रोशनी की हरी किरण की ओर, क्योंकि अंधेरा था तो रोशनी की हरी किरण की ओर उसकी हथेली झुकाते हुए उसने कहा, योर्स इज अ नेचर, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, जैसे वो बोला करता था सबसे, उसी तरीके से उसने फिर बोला, ये तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। ओ स्टॉप दैट, तो जो सामने वाला था उसने गुस्से से कहा, रो, बंद करो ये बकवास। ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, दूसरे ने कहा, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, वर्थ वाइल उपयोगी, मुझे कोई उपयोगी बात बताओ, कोई काम की बात बताओ, ये बकवास बंद करो अपनी। आर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड,
हमारा मित्र फेल्ट महसूस करने लगा, पिक्ड इंसल्टेड यानी अपनी, उसको लगा कि भाई ये तो हम बड़ा इंसल्ट हो गई, ये तो हमारा अपमान हो गया। अब ये कौन है आवर फ्रेंड? एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर को लगा, ज्योतिषी को लगा कि ये तो उसका अपमान हो गया। आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं केवल 3 पाई वसूलता हूँ एक प्रश्न की। एंड वॉट यू गेट, और जो तुमको मिलता है, ought टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, तुम्हारे पैसे का पूरी कीमत होती है। एट दिस, इस पर द अदर विड्रू हिज पाम, दूसरे ने अपनी हथेली वापस खींच ली। टुक आउट एन आना, एक आना निकाला। आना तो बहुत बड़ा है पाई से, एक पैसे में 3 पाई होती हैं, और आना जो 1 रुपया होता है उसमें 16 आने होते हैं। तो करीब हुआ ये 6 पैसे हुआ आना। एंड फ्लंग इन टू हिम, और उसके सामने फेंक दिया। एक आना निकाला और उसके सामने फेंक दिया। सेइंग, कहते हुए, आई हैव क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे प्रश्न पूछने हैं। इफ आई प्रूव, अगर मैंने ये साबित कर दिया, दैट यू आर ब्लफिंग, कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम धोखा दे रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना, तो तुम्हें ये आना लौटाना पड़ेगा। टू मी, मुझको, विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, सूद के साथ। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि मेरे उत्तर तुमको संतोषजनक लगे, यू विल गिव मी 5 रुपीज, तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे। नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनाज, तो क्या तुम मुझे 8 आने दोगे? ऑल राइट, ठीक है। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, शर्त यह है कि तुम मुझे ट्वाइस, दुगना दोगे, एज मच, जितना मैं तुम्हें दूंगा, यानी मैं तुम्हें 8 आने दूंगा तो तुम मुझे 16 आने दोगे। इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर तुम गलत हुए। सैड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड, ये समझौता स्वीकार हो गया। आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, और थोड़ा आगे झगड़ने के बाद, वाद विवाद थोड़ा और हुआ, लेकिन ये समझौता स्वीकार हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन, ज्योतिषी ने एक प्रार्थना ऊपर स्वर्ग को भेजी, यानी उसने, ज्योतिषी ने ईश्वर की प्रार्थना की, ईश्वर को याद किया। एज द अदर लिट अ चैरूट, और दूसरे ने, यानी जो सामने वाला उसका कस्टमर था, उसने चैरूट जलाई। चैरूट आप कह सकते हैं चिलम, चिलम जलाई। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स, ज्योतिषी को एक झलक दिखाई दी। ग्लिम्स मीन्स झलक। ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की। बाय द मैच लाइट, माचिस की रोशनी में। जब उसने अपनी चिलम जलाई तो उस माचिस की रोशनी में ज्योतिषी को उसके चेहरे की झलक दिखाई दी। देयर वॉज अ पॉज, तभी एक बीच में विराम हो गया, बीच में एक रुकावट आ गई। एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, क्योंकि कुछ कार हॉर्न बजाती हुई जा रही थी सड़क पर। झटका ड्राइवर्स, झटका घोड़ा गाड़ी होती है, तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले सोर एट देयर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को गालियां देते जा रहे थे। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड, और जो भीड़ का शोर था, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, वो पार्क के सेमी डार्कनेस, धुंधल का बोल सकते हैं आप, धुंधलके को बढ़ा रहा था। द अदर सैट डाउन, दूसरा बैठ गया, यानी जो कस्टमर था एस्ट्रोलॉजर का, वो बैठ गया। सकिंग हिज चैरूट, अपनी चिलम को पीते हुए। पफिंग आउट, धुआं निकालते हुए। सैट देयर रथलेसली, वहां जमकर बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, ज्योतिषी को बड़ा अनकंफर्टेबल, बेचैनी महसूस हुई। हियर, ये लो, टेक योर आना बैक, अपना आना वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं ऐसी चुनौतियों का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज तो मुझे देर हो गई है।
ही मेड प्रिपरेशंस, उसने तैयारियां की, टू बंडल अप, अपना बोरिया बिस्तरा बांधने की। द अदर, दूसरे ने यानी कस्टमर ने, हेल्ड हिज रिस्ट, उसकी कलाई पकड़ ली, एंड सेड, और बोला, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते, समझौता हो चुका है, अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। यू ड्रैग्ड मी इन, तुमने मुझे इसमें घसीटा था, वाइल आई वॉज पासिंग, जब मैं यहां से गुजर रहा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड, ज्योतिषी कांपने लगा, इन हिज ग्रिप, उसकी पकड़ में, एंड हिज वॉइस शुक, और उसकी आवाज़ कांपने लगी, एंड बिकेम फेंट, और बहुत हल्की हो गई, धुंधली हो गई। लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ो, आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं कल तुमसे बात करूँगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम, दूसरे ने अपनी हथेली बढ़ाई आगे को, इन हिज फेस, उसके चेहरे के सामने, एंड सैड, और बोला, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती तो चुनौती है, गो ऑन, आगे बढ़ो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर आगे बढ़ा, आगे बोला, विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, अपने सूखते हुए गले के साथ। देयर इज अ वुमन, एक औरत है, जैसे वो स्वाभाविक रूप से बोलता था सभी लोगों से कि कोई एक औरत है तुम्हारी रिश्तेदारी में, नातेदारी में, तो ऐसे ही उसने बोलना शुरू किया। स्टॉप सैड द अदर, बंद करो ये बकवास, दूसरे ने कहा, स्टॉप, बंद करो। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं पूछना तुमसे। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, प्रेजेंट सर्च यानी वर्तमान में मेरी जो सर्च है, मेरी जो तलाश है, उसमें मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आंसर दिस, इसका जवाब दो, एंड गो, और जाओ। अदरवाइज, नहीं तो, अन्यथा, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, टिल यू डिस्गोर्स, जब तक तुम खाली ना कर दो, ऑल योर कॉइन्स, अपने सारे सिक्के, जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम अपने सारे सिक्के मुझे नहीं दे दोगे, या तो मेरे इस सवाल का जवाब दो। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड, ज्योतिषी बड़बड़ाया, अ फ्यू इनकेंटेशंस, कुछ मंत्र, इनकेंटेशंस मंत्र, एंड रिप्लाइड, और बोला, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा, बट विल यू गिव मी अ रूपी, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? इफ, यदि, वॉट आई से, जो मैं कह रहा हूं, इज कन्विंसिंग, तुम्हें विश्वसनीय लगे। अदरवाइज, अन्यथा, आई विल नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू, और तुम कर लेना, वॉट यू लाइक, जो तुम्हें चाहो, जो तुम चाहो वो कर लेना, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, आफ्टर अ गुड डील मीन्स बहुत सारी, हैगलिंग मीन्स हुज्जत, बहुत सारी हुज्जत के बाद, बहुत सारे वाद विवाद के बाद, द अदर एग्रीड, सामने वाला व्यक्ति मान गया। द एस्ट्रोलॉजर सैड, ज्योतिषी ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आह, टेल मी मोर, हाँ मुझे और बताओ। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, एक बार तुम्हें चाकू घुसा दिया गया था तुम्हारे शरीर में। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा, गुड फेलो, तुम तो बहुत अच्छे हो। ही बेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, उसने अपनी छाती उहाड़ी, अपना सीना उहाड़ा, टू शो द स्कार, चोट का निशान दिखाने के लिए ज्योतिषी को। वॉट एल्स, और क्या मालूम है तुम्हें, और बताओ। एंड देन, और तब, यू वर पुश्ड इन टू अ वेल, तुम्हें धक्का दे दिया गया था एक कुएं में, नियर बाय इन द फील्ड, जो खेत में ही पास में था कुआं। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड, मैं तो मर ही गया होता। इफ सम पासर बाय, यदि कोई पास से गुजरने वाला व्यक्ति, हैड नॉट चांस्ड, उसने मुझे देख न लिया होता, टू पीप इन टू द वेल, यानी कि बाई चांस उस व्यक्ति ने कुएं में ना झांका होता,
एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरा व्यक्ति विस्मय से बोला। ओवरवेल्म्ड बाय एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म उत्साह होता है, उत्साह से भरकर दूसरा व्यक्ति बोला। When shall I get him, मुझे वो कब मिलेगा? He asked, उसने पूछा। Clenching his fist, अपनी मुट्ठियां बांधते हुए, गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांधते हुए उसने पूछा, मुझे वो कब मिलेगा? In the next world, दूसरी दुनिया में। Answered the astrologer, ज्योतिषी ने उत्तर दिया। He died 4 months ago, वो 4 महीने पहले मर गया। In a far off town, दूर के एक कस्बे में। You will never see any more of him, अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। The other groaned, दूसरे व्यक्ति ने आह भरी on hearing it, ये सुनकर। The astrologer proceeded, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी आगे बोला, गुरु नायक, You know my name, तुम्हें मेरा नाम मालूम है। The other said, दूसरे ने कहा, Taken aback, आश्चर्यचकित होते हुए। As I knew all other things, गुरु नायक, मुझे तुम्हारा नाम वैसे ही मालूम है जैसे मुझे और सारी बातें मालूम है। Listen carefully, ध्यान से सुनो। To what I have to say, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ। Your village, तुम्हारा गांव, है 2 days journey, 2 दिन की यात्रा, मतलब इतना दूर है कि 2 दिन यात्रा करनी होगी। ड्यू नॉर्थ टू दिस टाउन, इस शहर के उत्तर दिशा में। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन पकड़ो। एंड बी गॉन, और निकल जाओ। आई सी, मैं देख रहा हूँ। वंस अगेन, फिर से। ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, तुम्हारे जीवन को और खतरा है। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, यदि तुम घर से बाहर निकले तो। He took out a pinch of sacred ash. He took out, उसने निकाली, a pinch, एक चुटकी भर, of sacred ash, पवित्र राख की, and held it to him, और उसको दे दी। यानी ज्योतिषी ने चुटकी भर पवित्र राख निकाली और अपने ग्राहक को दे दी, गुरु नायक को दे दी। Rub it on your forehead, इसको अपने माथे पर रगड़ लो। एंड गो हो, और घर जाओ। नेवर ट्रेवल, कभी मत यात्रा करना। साउथवर्ड, दक्षिण की ओर। अगेन, दोबारा। एंड यू विल लिव, और तुम जियोगे। टू बी 100, शतायु, यानी 100 साल तक तुम जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं अपना घर दोबारा क्यों छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, दूसरे ने विचार करते हुए कहा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे, मैं जाया करता था बाहर। नाउ एंड देन, कभी कभी। टू लुक फॉर हिम, उसको तलाश करने के लिए। एंड टू चोक आउट हिज लाइफ, और उसका जीवन समाप्त करने के लिए। इफ़ आई मेट हिम, अगर मैं उससे कहीं मिल जाऊं। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने अफसोस से अपना सिर हिलाया। ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वो मेरे हाथों से बच गया। आई होप, मुझे उम्मीद है। एटलीस्ट, कम से कम। ही डाइड, वो मर गया। एज ही डिज़र्व्ड, जिसके वो लायक था, ऐसी मौत मर गया जिसके वो लायक था। यस, हाँ, सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। ही वॉज क्रश्ड, वो कुचल गया। अंडर अ लॉरी, एक लॉरी के नीचे। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड, दूसरा संतुष्ट दिखाई दिया। टू हियर इट, ये सुनकर। द प्लेस वॉज डेजर्टेड, वो स्थान निर्जन हो चुका था। बाय द टाइम, उस समय तक। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप, ज्योतिषी ने उठाई। हिज आर्टिकल्स, अपनी चीज़ें। एंड पुट दैम इनटू हिज बैग, और वो उनको अपने थैले में रख लिया। द ग्रीन शेफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, हरी रोशनी की किरण भी जा चुकी थी। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, उस स्थान को अंधेरे और शांति में छोड़कर। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट,
वो अजनबी रात में विलीन हो चुका था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, ज्योतिषी को एक मुट्ठी भर सिक्के देकर। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात हो चुकी थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब ज्योतिषी घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। एट द डोर, दरवाजे पर। एंड डिमांडेड, और उसने मांगा। एन एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण। किस बात का? इतनी लेट क्यों हुए, आज देर कैसे हो गई? पत्नियां मांगती हैं ना, पति लेट हो जाए तो। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर, उसने वो सिक्के अपनी पत्नी की ओर उछाले। एंड सैड, और बोला, काउंट दैम, गिनो उनको। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने वो सारे सिक्के दिए। 12.5 आनाज, 12.5 आने। शी सैड, उसने कहा, काउंटिंग, गिनते हुए। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हुई। आई कैन बाय, मैं खरीद सकती हूँ। सम जैगरी, कुछ गुड़। एंड कोकोनट, और नारियल। टुमारो, कल, कल मैं कुछ गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर, बच्चा मांग रहा है। स्वीट्स, मिठाइयाँ। फॉर सो मैनी डेज नाउ, इधर कई दिनों से बच्चा मिठाइयाँ मांग रहा है। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं उसके लिए कुछ अच्छी सी मिठाई बनाऊंगी, कुछ अच्छा सा खाने का सामान बनाऊंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, सुअर ने मुझे धोखा दे दिया। ही प्रोमिस्ड मी अ रूपी, उसने मुझसे 1 रुपये का वादा किया था। अभी पत्नी ने बताया कि 12.5 आने हैं, तो 12.5 आने प्राप्त करके ही बहुत खुश है, क्योंकि इतने भी कभी नहीं लाता था ज्योतिषी। तो पत्नी तो बहुत खुश है, लेकिन ज्योतिषी को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बात 1 रुपये की तय हुई थी और ये 12.5 आने दे के चला गया अंधेरे में। सैड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा। शी लुक्ड अप एट हिम, उसने उसकी ओर देखा, पत्नी ने ज्योतिषी की ओर देखा। यू लुक वरीड, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। वॉट इज़ रॉन्ग, क्या बात है? नथिंग, कुछ नहीं है। आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के बाद। सिटिंग ऑन द प्योल, बिस्तर पर बैठते हुए। ही टोल्ड हर, ज्योतिषी ने अपनी पत्नी को बताया। डू यू नो, क्या तुम जानती हो? अ ग्रेट लोड, एक बहुत बड़ा वजन, बहुत बड़ा भार। इज गॉन, हट गया है। फ्रॉम मी, मेरे ऊपर से। टुडे, आज, क्या तुम जानती हो आज मेरे ऊपर से बहुत बड़ा भार हट गया है। आई थॉट, मैं सोचता था। आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स, कि एक आदमी का खून मेरे हाथों पर लगा हुआ है। ऑल दीज ईयर्स, इन सारे वर्षों में, इतने सारे वर्षों से मैं सोच रहा था कि एक व्यक्ति का खून मेरे हाथों पर लगा हुआ है। दैट वॉज द रीज़न, यही कारण था। वाई आई रेन अवे फ्रॉम होम, कि मैं घर से भाग आया था। सेटल्ड हियर, यहाँ सेटल हो गया, यहाँ पर स्थापित हो गया। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी कर ली। ही इज़ अलाइव, वो आदमी जिंदा है जिसके बारे में मैं सोचता था कि मैंने उसका खून कर दिया है। शी गैस्प्ड, वो सक पकाई। यू ट्राइड टू किल, तुमने किसी को मारने की कोशिश की थी। यस, हाँ, इन आर विलेज, हमारे गांव में। व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर, जब मैं एक बुद्धू छोकरा था। वी ड्रिंक, हमने शराब पी। गैम्बल्ड, जुआ खेला। एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे, और लड़ पड़े एक दिन। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब इसके बारे में क्या सोचना। टाइम टू स्लीप, चलो सोने का समय हो गया है। ही सैड, उसने कहा, योनिंग, जम्हाई लेते हुए। एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और बिस्तर पर पैर पसार के सो गया। यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।